फीमेल्स के लिए फॉर्म फ्री है, फीमेल्स या फिर विमेन या फिर कोई भी कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपका फॉर्म फिलिंग फ्री है। बाकी नॉमिनल एक फी है 500 1000 जो भी है, अगर आप मेल हैं या किसी कैटेगरी से नहीं है तो। अगर हम बात करते हैं वैकेंसीज की, तो टोटल वैकेंसीज कुछ 205 है, यानी सुनने में लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं है, बट अगर आपकी सच में बहुत अच्छी तैयारी तो हम कह सकते हैं कि आप अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं। 70 वैकेंसी है पीआरटी के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए, पीआरटी टीजीटी पीजीटी तीनों के लिए इसमें सीट्स हैं अवेलेबल 205 में। और क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, सीटेट चाहिए नहीं चाहिए, कैसे तैयारी करेंगे, सारी बातों पे बात करने वाले हैं। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, अगर आप बीएड हैं या फिर अगर हम बात करते हैं आप डीएलएड हैं, जो भी बेसिक आपका टीचिंग ट्रेनिंग चाहिए होती है प्राइमरी के लिए, वो अगर आपके पास है तो आप क्वालिफाइड है। प्लस सीटेट आपको चाहिए होगा, क्योंकि सेंट्रल की जॉब है तो आपका स्टेट टेट नहीं चलेगा कि आपने यूपी टेट क्वालिफाई किया और आप यहाँ लागू हो वो चीज, तो वो काम नहीं करेगा। तो हम कहेंगे कि जो नेसेसरी या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं आपकी, कि आपकी टीचिंग ट्रेनिंग, चाहे वो बीएड हो, चाहे वो डीएलएड हो, चाहे वो बीएलएड हो, बीएलएड वाले बेसिकली एलिजिबल नहीं है अगर हम बात करें टीजीटी के लिए, पीआरटी के लिए वो एलिजिबल होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो साथ में आपका सीटेट होना चाहिए। तो बेसिक जो नेसेसरी आपकी टीचिंग ट्रेनिंग है प्राइमरी के लिए और आपका सीटेट, वही चीज टीजीटी पे लागू होती है कि आपका बीएड प्लस आपका पेपर 2 सीटेट वाला। इसके अलावा पीजीटी में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होती है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें तो फॉर्म फ्री है फीमेल्स के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स। इसके अलावा जो भी अगर आप एससी एसटी ओबीसी किसी भी कैटेगरी से हैं या एक्स सर्विसमैन है या एक्स सर्विस पर्सन है अगर मैं कहूँ तो उस केस में फॉर्म का कोई चार्ज है नहीं। हम अगर बात करें तो ये बहुत फास्ट तरीके से काम करती है, मतलब अगले 4-5 महीने में आपके हाथ में जॉब हो सकती है। 23 मई से लेकर 12 जून तक फॉर्म फिलिंग, फिर जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा और जुलाई एंड तक या फिर अगस्त में जाकर के कहीं आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। और अगले कुछ 1-2 महीने बाद फिर इंटरव्यू जैसी एक चीज है जिसको ये स्किल टेस्ट कहते हैं, उसके बाद अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपके हाथ में जॉब होगी। तो जिन लोगों की तैयारी, जो लोग केवीएस की तैयारी कर रहे थे, DSSB की तैयारी कर रहे थे, सुपर टेट की तैयारी कर रहे थे और तैयारी अच्छी है, वो अपने आप को यहाँ आजमा सकते हैं। या तो आपके हाथ में जॉब होगी अगले 4-5 महीने में या फिर एक्सपीरियंस होगा, तो फॉर्म तो एटलीस्ट फिल कर ही दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, तो एज यहाँ पर प्राइमरी टीचर के लिए 30 साल, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए 35 साल और पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, लेक्चरर जिसको हम कहते हैं स्कूल में, 40 साल। ठीक है, 40 इयर्स ऑफ एज। इसमें एक कैच है जो कि बहुत ही अच्छी बात भी कह सकते हैं हम, कि फीमेल्स के लिए 10 ईयर रिलैक्सेशन है, वुमेन के लिए 10 ईयर रिलैक्सेशन वुमेन के लिए। मतलब अगर आप 30 साल की हैं, 30 साल तक नॉर्मल केस में एक इंसान जो है वो फॉर्म फिल कर पाएगा, और अगर आप फीमेल हैं तो आप 40 साल तक भी प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 10 साल फीमेल रिलैक्सेशन है या वुमेन कैटेगरी में रिलैक्सेशन है अगर हम बात करें। ठीक है, इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं है इस बात को समझने में। फटाफट से बढ़ते हैं आगे। एग्जाम पैटर्न की जब हम बात करेंगे तो ये जो पेपर होगा ये होगा आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आजकल सारे एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड हो गए, इवन आपका सीटीईटी भी। अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, तो ये 100 मार्क्स का पेपर है आपका, 100 नंबर का पेपर होगा। और अगर हम बात करें आपके पास 150 मिनट होंगे, यानी 2.5 घंटे का पेपर और सिर्फ 100 क्वेश्चंस या 100 मार्क्स का पेपर। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आप बाकी सभी एग्जाम्स में भी देखते ही हैं, तो एमसीक्यू बेस्ड होंगे। अलग अलग सब्जेक्ट्स में पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट्स को लेकर क्लैरिटी नहीं होती है, बट हम उस पर बात करेंगे अभी। इसमें 60% का क्राइटेरिया है कि आप अगर 60% नंबर ले आते हैं तो आप क्वालिफाइड हैं। जैसे सीटेट में होता है कि आप क्या है, क्वालिफाइड हैं आगे जाने के लिए। मतलब 100 नंबर में से अगर आपके 60 नंबर आते हैं तो आप। अब लैश इंपैक्ट जाएगा स्काई हाई। नया लैश सेंसेशनल स्काई हाई मस्कारा मेबेलिन न्यूयॉर्क की ओर से क्वालिफाइड हो गए। लेकिन क्योंकि जो ऊपर के लोग होंगे, जो रैंक में मान लीजिए अगर किसी के 90 आ रहे हैं, तो वो शुरुआत के जितने लोग होंगे उनमें से ऊपर वाले लोगों को बुलाया जाएगा जिनका स्कोर ज्यादा होगा। ऐसा नहीं है कि हर 60 वाले व्यक्ति को बुलाने का मौका मिल जाएगा, 60 जिसके मार्क्स हैं उसको बुलाया ही जाएगा। ठीक, तो वो बेसिकली डिपेंड करेगा कि आपने कितना अच्छा स्कोर किया है। नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, नो नेगेटिव मार्किंग, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात है। तो एक तो ये टेस्ट देखिए आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। दूसरा, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हुई तो ये बेसिकली 30 स्कूल हैं पूरे इंडिया में, 15 जगह पर। और दिल्ली के आसपास अगर हम बात करें तो नरोरा जो कि बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो वही एक सेंटर मुझे नजर आया। बाकी तो अलग अलग जगह पे हैं, महाराष्ट्र से लेकर के तेलंगाना से लेकर के, और बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी मीन्स 15 जगहों पर। ठीक, और 30 स्कूल है टोटल। तो ये एक तरह से आप वहीं रहेंगे और वहीं पे आप अपने टीचिंग सर्विस देंगे और सरकारी नौकरी आपकी होगी पूरी तरह से, ये हम कहेंगे। स्किल टेस्ट की अगर हम बात करें तो स्किल टेस्ट एक तरह से आप इसको इंटरव्यू कह लीजिए। ये स्किल टेस्ट लिया जाएगा, ये नो और गो बेसिस पे होगा, यानी इसके मार्क्स तो तय नहीं है कुछ, बट
या तो आप सेलेक्ट होंगे या फिर आप सेलेक्ट नहीं होंगे। ठीक, तो ये बेसिकली आपको इंटरव्यू कॉल तक या स्किल टेस्ट तक पहुंचाने के लिए है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके बाद आपका जो सारा खेल है वो स्किल टेस्ट का होगा, उस पर चर्चा करेंगे, दोनों चीजों पे एक एक करके बात करेंगे। सब्जेक्ट्स की अगर हम बात कर रहे हैं कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये जो सीबीटी टेस्ट है 100 नंबर का, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 2.5 घंटे का टाइम है आपके पास, जेनरिक सब्जेक्ट्स हैं। अगर हम बात करें तो टीचिंग मेथोडोलॉजी या पेडागोजी की अगर हम बात करते हैं 20 नंबर 30 नंबर ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बट हाँ इतने नंबर में तो आएगा ही आएगा, ज्यादा भी आ सकता है क्योंकि पीआरटी के लिए तो सब्जेक्ट भी यही है। ठीक, अगर हम बात करते हैं मैथ्स की या न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो बेसिक कैलकुलेटिव मैथ्स है आपका, रीजनिंग यानी जो आपकी तर्क क्षमता है। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश, ये लैंग्वेजेस भी पूछी जाती हैं, हालांकि सिलेबस में एग्जैक्टली मेंशन्ड नहीं है। तो बुक्स कौन सी लें, कोर्स कौन सा लें, कोई भी कोर्स कोई भी बुक अभी तो एटलीस्ट मत लीजिए, क्योंकि पेपर में ही आपके पास मुश्किल से 2 महीने का समय है। अगर हम बात करते हैं मीडियम की, तो ये जो एग्जाम होगा ये इंग्लिश मीडियम में होगा। ये क्या होगा, इंग्लिश मीडियम में होगा। ऐसा नहीं है कि आप सीटेट की तरह बाइलिंगुअल दे पाएंगे पेपर। आपके सामने सारे क्वेश्चंस जो 100 के 100 क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश में होंगे। ये जो 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यूज, वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। तो आपको एटलीस्ट उतना वेलवर्स कह लीजिए, उतना आपको आनी चाहिए इंग्लिश के, आप समझ पाए और इंटरव्यू में भी वो चीज आपको फिर काम आएगी। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो आप किसी भी और एग्जाम के लिए तैयार करेंगे, वही यहाँ पे पूछे जाएंगे। प्रीवियस ईयर में आपको कुछ शेयर कर दूंगी, आप इंटरनेट से ले सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, जिससे आपको आइडिया लगेगा। हालांकि इनका जो पैटर्न है बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है, लेकिन फिर भी बेसिक जो आपके क्वेश्चन हैं, तो या तो आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करें, जो बेसिक बुक्स बेसिक सब्जेक्ट्स जो आप तैयार कर रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं, उन्हीं को और अच्छे से तैयार करें। अलग अलग पेपर आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे केवीएस के प्रीवियस ईयर कर लिए, डीट प्लस बी के प्रीवियस ईयर कर लिए, जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनके, ताकि आपको हेल्प मिले। अब हिंदी इंग्लिश है तो अगर 10 नंबर में भी आए, फिर भी पढ़ना तो सारा ही पड़ता है हमें, एक तरह से सारे टॉपिक्स ही आ जाते हैं ऑलमोस्ट। आते हैं स्किल टेस्ट पे। स्किल टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ 60% तो एटलीस्ट आपको लाने हैं, अदरवाइज कोशिश कीजिए जितना ज्यादा नंबर ला पाए उतना अच्छा है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ, तो जो स्किल टेस्ट है या जो इंटरव्यू टेस्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक तरह से इसमें कुछ एक्टिविटीज आपसे कराई जाएंगी और आपसे एक बेसिकली डेमो लिया जाएगा टीचिंग का, कि आप पढ़ा के दिखाएं। कोई रैंडम टॉपिक हो सकता है, कोई चोजन टॉपिक हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। ठीक, ये गो और नो बेसिस पे होता है। दैट मीन्स यहाँ पे ना तो आपको कोई मार्क्स का क्राइटेरिया है कि कितने मार्क्स का होगा, कितने मार्क्स चाहिए, जैसे केंद्रीय विद्यालय में होता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, या तो आप सेलेक्ट होंगे या तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे, या तो आपके पास कॉल लेटर आएगा या वेबसाइट पे एक आपको वो दिख जाएगी लिस्ट आपकी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, या फिर आपको नहीं पता लगेगा कितने मार्क्स हुए, कितने आए, कैसा आपने किया। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मान लीजिए वैकेंसी है 70, तो जो 70 वैकेंसी है, 70 पोस्ट है, उसका 5 गुना स्किल टेस्ट के लिए लोग बुलाए जाते हैं। मतलब 70 वैकेंसी है तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए कि 350-400 लोगों को बुलाया जाएगा और उसके बाद उनमें से 70 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। तो कंपटीशन टफ है कह सकते हैं, वो तो वैसे भी आजकल है ही, क्योंकि रिसोर्सेज इतने हैं, अवेयरनेस ज्यादा है। तो उस केस में 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके 60 मार्क्स हैं तो बिल्कुल चांस ऑलमोस्ट ना के बराबर है कि आपको बुलाया जाए, क्योंकि जो ऊपर के लोग हैं, मान लीजिए किसी के 90 मार्क्स हैं, किसी के 80 मार्क्स हैं, तो उस हिसाब से लिस्ट में से आपके 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें एग्जाम कब, तो अगेन जैसे ये 12 जून तक फॉर्म फिलिंग है, तो नेक्स्ट मंथ या तो जुलाई में या अगस्त में। टेंटेटिव जो है या तो जुलाई एंड में, मोस्ट प्रोबेबली तो जुलाई एंड, या फिर जुलाई एंड और अगस्त। ठीक, मतलब इस साल आपके हाथ में जॉब होगी। इतनी फास्ट तो आजकल प्राइवेट स्कूल्स में भी नहीं होती होगी ज्वाइनिंग जितनी यहाँ पर है। तो बहुत ही जरूरी है कि आप अगर सच में इच्छुक हैं एक परमानेंट जॉब के, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के, तो आप, और आपको लगता है कि इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, तो अपने आपको यहाँ पे एक तरह से चेक करने का मौका है आपके पास कि आपकी तैयारी कैसी है। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका कोई और डाउट हो इसके अलावा तो आप पूछ लीजिएगा। कई लोगों को बहुत सारे डाउट थे या चाह रहे थे कि इस पर वीडियो बने।